हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिहार में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे। सिर्फ बिहार में ही नहीं, अगर आप अदर स्टेट में भी जो है शिक्षक बनना चाहते हैं, वो भी प्राइमरी टीचर 1 से 5 के लिए। जी हाँ, मैं आज के वीडियो में 1 से 5 के लिए बात कर रहा हूँ। तो 1 से 5 के लिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी कि हाउ टू बिकम ए टीचर इन बिहार, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए और पूरा देखना चाहिए ताकि आप सारा प्रोसेस समझ सकें कि बिहार में जो टीचर की भर्ती होती है 1 से 5 के लिए वो कैसे होती है, इसमें कौन लोग एलिजिबल रहते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहती है। ये वीडियो मैं खास तौर से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो है बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि बीएड में प्राइमरी टीचर के लिए जो बहाली होती है बिहार में, उसमें हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। खास तौर से जो है बिहार के जो अभ्यर्थी हैं जो बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, उनके ये जो है कमेंट्स आ रहे हैं, यानी कुछ नए अभ्यर्थी हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं जो अभी कोर्स कर रहे हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे सारी डिटेल्स हम बताने जा रहे हैं कि 1 से 5 में अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती में भाग लेना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और क्या क्या योग्यताएं आपके अंदर होनी चाहिए। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जानते हैं कि बिहार में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं 1 से 5 के लिए तो क्या क्या जो है योग्यताएं आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास जो है प्रशिक्षण की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि शिक्षक प्रशिक्षण की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। यानी कि या तो आपने डीएलएड किया हो या आपने बीएड किया हो, ठीक है, या फिर आपने बीटीसी किया हो। क्योंकि कहीं कहीं जो है अदर स्टेट से लोग जो है बीटीसी करते हैं, बेसिक टीचर ट्रेनिंग का कोर्स होता है, और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है वो भी लोग करते हैं, और बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है बीएड, वो भी लोग करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो इस समय जो है बीएड को भी, डीएलएड को भी, बीटीसी को भी जो है बिहार शिक्षक बहाली में मान्यता प्राप्त है कि 1 से 5 में वो लोग जो है शिक्षक बन सकते हैं। तो ये आपके पास पहले तो जो है शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि टीचर ट्रेनिंग के कोर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, और इनका जो परसेंटेज होता है कम से कम 50% होना चाहिए। 50% से आपका इनका परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो कोर्सेज हैं उनका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और वो जो है कैसे कंप्लीट माना जाता है, वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो है कंप्लीट माना जाता है। क्या जो आवेदन की जो अंतिम तिथि होती है उसके हिसाब से कंप्लीट होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो 50% से जो है आपका जो है टीचर ट्रेनिंग कोर्स में जो है परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए, और अधिक होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपका जो है मेधांक बनने में आसानी हो जाएगी। तो पहले आपका टीचर ट्रेनिंग या तो आप बीएड किए हों या डीएलएड किए हों या बीटीसी किए हों, ये आपका 1 से 5 के लिए होना अनिवार्य है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है कि आपका जो है इंटर लेवल जो है कंप्लीट होना चाहिए। 1 से 5 के लिए इंटर आपका कंप्लीट होना चाहिए, और अगर किसी सरकार ने 1 से 5 में बीएड वालों को एंट्री कराई है या छूट दी है तो उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट जरूर होना चाहिए, क्योंकि बीएड किए होंगे तो ग्रेजुएशन भी किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, लेकिन खास तौर से जब बिहार में जो बहाली होती है तो उसमें जो है खास तौर से ये देखा जाता है कि इंटर में आपका कितना प्रतिशत है। तो जो है कम से कम जो है आप ये मान के चलिए कि 50% से ऊपर होना चाहिए। तो देखिए एससी और एसटी में 45% या कैटेगरी में छूट दी गई थी, लेकिन इस बार बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया में ये मुद्दा जो है गरमाया हुआ था कि 45% वालों को भी, जिनका इंटर में 45% थे, उनको भी बाहर कर दिया गया है। यानी कि अगर आपका जो है इंटर में 50% से कम है तो आपकी जो डीएलएड की जो डिग्री है वो इनवैलिड है। ठीक है, तो आपका जो है इंटर में 50% मार्क्स होना चाहिए अगर आप 1 से 5 में बिहार में टीचर बनना चाहते हैं तो। उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो ये है कि बिहार टेट का जो 1 से 5 का जो पेपर होता है वो आपका जो है क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप जो है सीटेट का 1 से 5 का जो पेपर होता है प्रथम प्रश्न पत्र, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। यानी कि 3 योग्यताएं बहुत जरूरी हैं। पहला तो आपका इंटर 50% होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपका जो है बीएड, डीएलएड या बीटीसी होना चाहिए, वो भी 50% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 55% से ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, और लगभग होता भी है। और जो तीसरी चीज़ आती है वो ये आती है कि आप या तो 1 से 5 बिहार टेट आपने क्लियर किया हो या सीटेट 1 से 5 क्लियर किया हो। ठीक है, वो भी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है सही होने चाहिए। बिहार टेट के जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो आपके जो है जनरल कैटेगरी के लिए या अनारक्षित सीट के लिए जो है 60% होता है, और बाकी सबके लिए और महिलाओं के लिए भी 55% होता है। सीटेट में भी जो है सेम कंडीशन होती है, सेम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। लेकिन अगर आपने सीटेट किया है और आप किसी कास्ट कैटेगरी में आते हैं तो, और बिहार के निवासी हैं, तो वहाँ पे आपको सीटेट में सेम मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के निवासी हैं तो फिर आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो यूआर कैटेगरी के आधार पर ही काउंट किए जाएंगे।
ठीक है। लेकिन फिलहाल तो जो बिहार शिक्षक में जो नियमावली 2020 बनी है उसके तहत अब जो है बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो गई है। तो अदर स्टेट के अभ्यर्थी अब 1 से 5 या 6 से 8 या इंटर में या हाई स्कूल में अब शिक्षक नहीं बन सकते, सिर्फ बिहार के अभ्यर्थी इसमें शिक्षक बन सकते हैं। तो ये जो है 3 योग्यताएं आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप 1 से 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है। उसके साथ ही आपके डॉक्यूमेंट्स जो है बिल्कुल सही होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में हाई स्कूल का जो अंक पत्र या प्रमाण पत्र होता है उसी के आधार पे उसमें जितना भी डाटा दिया, यानी आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके माता का नाम, आपकी जन्म तिथि, वो सारे डॉक्यूमेंट्स पे सेम होना चाहिए। यानी कि हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पे जो नाम वगैरह लिखे हैं सेम आपके वोटर आईडी पे होना चाहिए, सेम आपके आधार कार्ड पे होना चाहिए, सेम आपके इंटर के सर्टिफिकेट पे होना चाहिए, सेम आपके टीचर ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट पे होना चाहिए, सेम आपके बिहार टेट या सीटेट के सर्टिफिकेट पे होना चाहिए। अगर इनमें कोई वेरिएंस पाया जाता है या कोई जो है गलत पाया जाता है तो फिर आप जो है शिक्षक बहाली के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे, काउंसलिंग में आपको जो है डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है बिहार शिक्षक बहाली में होता है 1 से 5 का शिक्षक बनने के लिए। और यहाँ की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। बिहार शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया होती है वो सीधी भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाती है। यहाँ पर जो है ऑफलाइन आवेदन लिए जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि 2020 की जो नियमावली बनी है उसके तहत अब ऑनलाइन आवेदन लिए जाएं। तो फिलहाल आपको जो है ऑफलाइन आवेदन के बारे में बता देते हैं क्योंकि अभी वही प्रोसेस में है। तो ऑफलाइन आवेदन में क्या होता है कि बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से नियोजन इकाइयाँ अपना एक आवेदन का जो है फॉर्मेट जो है जारी करती हैं। उस फॉर्मेट को मैनुअली आपको भरना होता है, सारा डिटेल्स, अपना पर्सनल डिटेल्स, अपना एजुकेशनल डिटेल्स, अपना टीचर ट्रेनिंग का डिटेल्स, अपना सीटेट बिहार टेट का डिटेल्स पूरा कंप्लीटली भर करके उसके साथ जो है सारे फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स के लगा करके जो जरूरी होते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया उनका एक बंच तैयार करके आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर नियोजन इकाई को। ठीक है। या फिर आप बाई हैंड उस नियोजन इकाई में जाकर के जहाँ काउंटर बना रहता है वहाँ भी जमा कर सकते हैं। तो ये बिहार शिक्षक बहाली का जो है आवेदन का प्रोसेस होता है। इसके बाद क्या होता है कि वो नियोजन इकाई आपके आवेदन को जो है तैयार करती है, देखती है, जांचती है, परखती है। उसके बाद जो है एक औपबंधिक मेधा सूची जो है बनाई जाती है। उस औपबंधिक मेधा सूची को आप चेक करते हैं, अगर उसमें कोई गलती होती है आपके डाटा में तो आप उसके लिए आपत्तियों पर जो है सुधार लिया जाता है, उस समय आप अपना सुधार करवा सकते हैं। सुधार कराने के बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। फाइनल मेरिट लिस्ट जब जारी हो जाती है उसके बाद जो है फिर आप एक बार उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद आपके लिए काउंसलिंग का आयोजन किया जाता है, कट ऑफ जारी किए जाते हैं और उस कट ऑफ के अंदर अगर आप आते हैं तो आप जाके काउंसलिंग कराते हैं। काउंसलिंग कराने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर मिलता है अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं और आप एक बिहार शिक्षक बन जाते हैं 1 से 5 के लिए। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए। तो उम्मीद है कि पूरा सिस्टम आपको समझ में आया होगा कि 1 से 5 में शिक्षक कैसे बन सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे 6 to 8 के लिए। ठीक है। तो 6 to 8 के लिए जो है अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि बिहार शिक्षक बहाली में 1 से 5 का शिक्षक बनने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ये हैं कि यहाँ पर जो है लैंग्वेज टीचर की जो भर्ती होती है वो उर्दू में होती है और बांग्ला में होती है। ठीक है। हिंदी वगैरह में नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है आप सामान्य शिक्षक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं 1 से 5 सामान्य शिक्षक जो सभी विषयों को पढ़ाता है। और इसके अलावा अगर आपने बिहार टेट या सी टेट में 1 से 5 में सेकेंड लैंग्वेज उर्दू ली है या बांग्ला ली है तो आप उर्दू या बांग्ला शिक्षक के लिए भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।